आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे भजनलाल सरकार की ओर से अटल प्रेरक की भर्ती की घोषणा की गई है। पिछली सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र रखे थे, उन्हें हटा दिया गया और अब नई सरकार नई योजना लेकर के आई है जिसमें युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, गांवों में विकास के काम को रफ्तार देने की बात कही गई है, युवाओं को एक दिशा देने के लिए एक कोशिश की बात कही जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता सीएल यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीएल यादव जी, भजनलाल सरकार युवाओं को तोहफा देने जा रही है। 11,500 युवाओं को अटल प्रेरक के रूप में लगाया जाएगा। हालांकि संविदा कर्मी रहेंगे, संविदा पर इनको लगाया जा रहा है। पिछली सरकार ने, गहलोत सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र लगाए थे, उन्हें हटा दिया गया, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। अब अटल प्रेरक हर गांव में लोगों को प्रेरणा देते हुए उनके प्रेरक बनते हुए नजर आएंगे। आशीष जी, मैं आपके दर्शकों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों को बेरोजगार करके सड़क पे लाने का काम भाजपा सरकार ने किया और अब वो थोथी वाहवाही लूटने के लिए अटल प्रेरक लेकर के आ रही। 50,000 महात्मा गांधी प्रेरक कांग्रेस के प्रस्तावित थे, उनको रद्द किया इसी भजनलाल सरकार ने। तो इनका काम अटकाने का, लटकाने का, भटकाने का रहा है और कुछ नहीं है। विजनलेस सरकार है। इन्होंने जो इंदिरा गांधी रसोई थी उसका नाम भी बदला था और अन्नपूर्णा रसोई किया था। और आज क्या दुर्दशा है उस अन्नपूर्णा रसोई की। खाना क्या गंदगी का आलम रहता है, खाने की क्वालिटी है, दूसरी चीजें हैं, वो पूरे प्रदेश देख रहा है। तो ये लोग जो भी काम करते हैं वो सिर्फ थोथी वाहवाही के लिए करते हैं, इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। और ये प्रेरक क्या इनका होगा, डिटेल आएगी तब पता चलेगा क्या इनका रोल होगा, क्या इनका नहीं होगा, वो सारी चीजें सामने आएगी तब पता चलेगा। लेकिन सरकार से सवाल है कि 5,000 युवा मित्रों को जिन भजनलाल जी ने 25 दिसंबर 2023 को कहा था कि हम कोई भी योजना को नहीं बदलेंगे, लेकिन इन्होंने 10 से ज्यादा योजनाओं के नाम बदल के थोथी वाहवाही लूटने का काम किया है। ये अपने खुद के शब्दों के ऊपर भी कायम नहीं है। अटल सेवा केंद्र, तो जब आदमी अपने खुद के शब्दों पे अटल नहीं है तो वो अटल प्रेरक क्या अपने वायदे पे अटल रह पाएंगे भजनलाल सरकार? ठीक है, लेकिन रोजगार दे पाएगी? लेकिन सीएल यादव जी, यहां पर सवाल यह है, आप कह रहे हैं कि इनकी सरकार ने 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया। संविदा कर्मी थे, संविदा पे उन्हें लगाया गया था, उनका संविदा का नवीनीकरण होना था, उनका टेन्योर बढ़ना था। आपकी सरकार ने ऐसा प्रावधान क्यों नहीं किया? अगर उनको परमानेंट करना था, उनके रोजगार को लेकर अगर चिंता थी तो 5 साल के लिए कम से कम संविदा में लेते, तो अगली सरकार ऐसा काम नहीं कर पाती। जब पता था कि चुनाव है, आने वाले समय में जब आप चुनावी वर्ष में नियुक्तियां दे रहे हो, इस प्रकार की नियुक्ति करते समय इस बात का विचार तो करना चाहिए कि अगर 5,000 लोगों को अपन रोजगार में शामिल कर रहे हैं, संविदा पर है, तो कम से कम 2 साल, 4 साल या 5 साल का कम से कम उन्हें काम करने का अवसर दिया जाता। आशीष जी, अभी जितनी की भी परमानेंट वैकेंसियां आ रही है, नियुक्तियां हो रही है, उसमें 2 साल तक सुविधा पे रहता है। प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का। राजीव गांधी युवा मित्रों का भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड था, उसके बाद में उनको परमानेंट किया जाना था, क्योंकि गहलोत सरकार एक कानून लेके आई थी, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट, और उसके तहत इनको परमानेंट किया जाना था। और ये वादा हमने तो किया ही था, इनकी सरकार आने के बाद में इन्होंने भी किया था, तमाम इनके मंत्रियों ने किया था, मुख्यमंत्री खुद ने इनसे वादा किया था कि हम आपको हटाएंगे नहीं, हम आपको दोबारा नियुक्ति देंगे। तो क्या 12,000 नियुक्ति देंगे, 12,000 किया गया था आपकी सरकार की ओर से? हाँ, 2 साल की संविदा के बाद में उनको परमानेंट किया जाना था। तो इसका मतलब, तो अब अगर आप किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी देते हैं तो उसको ज्वाइनिंग लेटर देते हैं, उसको नौकरी में भर्ती होता है और उसके बाद में 2 साल का प्रोबेशन करके वो ऑटोमेटिक उसका अपग्रेडेशन हो जाता है, वो ऑटोमेटिक परमानेंट हो जाता है। तो ये जो राजीव गांधी युवा मित्र थे, तो क्या उनकी भर्ती की प्रोसेस भी वही थी? जब उनकी भर्ती की गई थी तब अलग परिस्थितियां थी, और उसके बाद में जो कानून बना उस कानून के तहत उनको परमानेंट किया जाना था। इसलिए मैंने आपको कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग एक्ट का यहाँ पे रेफरेंस दिया है, और उस एक्ट के तहत इनको परमानेंट किया जाना था। लेकिन और ये सरकार ने खुद ने भी, बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार ने उनसे वायदा किया था, लेकिन उसके बाद में बहुत सारी जगह हटा दिया, जेडीए से हटा दिए, दूसरे जो कॉन्ट्रेक्चुअल लोग थे उनको हटा दिए, क्योंकि इनको अपने जो आइडियोलॉजी के लोग हैं उनको भरना है और प्रदेश की आम
जो बेरोजगारों से इनको कोई वास्ता नहीं है, इनका सिंगल टारगेट ये। ठीक है, जयपाल सिंह जी मांडोता, जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं सीएल यादव जी, कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक युवाओं के साथ कुठाराघात करने की योजना है, किसी प्रकार का कोई युवाओं को लाभ नहीं दिया जा रहा है। जिस प्रकार की योजना आप लेकर के आ रहे हैं, तो आपने 10,000 11,500 अटल प्रेरक नियुक्त करने की बात आप कर रहे हैं, तो वहीं 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र थे, उन्हें आपने बेरोजगार कर दिया। देखिए, श्रद्धेय अटल जी का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और सुशासन दिवस के रूप में राष्ट्र इस दिन को मना रहा है। और अटल जी का जो सपना था वो ये था कि हमारा जो विकास है गाँव से होके निकलता है। और हमने हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया है कि हम गाँव के ग्राम पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के लिए काम करेंगे। और उसी वायदे के तहत हमने जो ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर 11,000 जो अटल सेवा केंद्र बनाने का जो काम कर रहे हैं, तो वो उसी नीति के तहत उसमें केवल यही काम नहीं होने हैं कि ग्राम पंचायत के इतर भी उसमें कैरियर काउंसलिंग होगा। वहाँ पर जो ई मित्र सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा, वहाँ के युवा है उनको साथ में लेकर रोजगार को लेकर बात की जाएगी। तो एक ई गवर्नेंस के माध्यम से, अटल ई गवर्नेंस के माध्यम से उस ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करने का काम ये योजना करेगी। 500 करोड़ का इसमें मोटा मोटी ये सरकार इसमें इन्वेस्ट करने जा रही है। और इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों के व्यापक सुदृढ़ीकरण के साथ में गांव के बच्चों का, गांव के जो बेरोजगार है उनका कैरियर काउंसलिंग करके उनको वहां पर आगे बढ़ाने का काम ये योजना करेगी। जहां तक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जब सत्ता जाती है, जो लास्ट ईयर होता है उसमें ये काम करते हैं, इन्होंने जो लगा के गए हैं वो इसी आधार पे है। ये कह रहे हैं कि 2 साल कॉन्ट्रैक्ट टीचर लगाया, कोई कौन हटाता है उनको? कोई नहीं हटाएगा। जो टीचर लगे हुए हैं वो प्रोबेशन के बाद में परमानेंट होंगे, जो दूसरी नियुक्तियां हुई है वो भी परमानेंट होंगे। लेकिन ये इसी आधार पे रखा, चुनावी फायदे के लिए रखा गया। हमने एक 5 साल का विजन है हमारा कि श्रद्धेय जो अटल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व था, उसके मुताबिक उनका सपना था कि गांव हमारे प्रगति करे, गांव आगे बढ़े। उनके सपने को पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी इस योजना को लागू करने जा रही है। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार का आरोप है राजीव गांधी युवा मित्र और अब अटल प्रेरक, ये दोनों ही पार्टियों के नेता जिनके नाम पर ये योजनाएं चलाई गई हैं, सत्ता पक्ष बीजेपी का आरोप ये रहा कि राजीव गांधी युवा मित्र पार्टी का प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। और अब विपक्ष ये कह रहा है कि अटल सेवा केंद्र, माफ कीजिएगा, अटल प्रेरक के नाम पर जो भर्तियां होंगी वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के प्रचार का काम करेंगे। देखिए, इसमें पूरा बताया गया है कि जो अटल प्रेरक होंगे उनका काम बताया गया है यूथ का कैरियर काउंसलिंग के साथ में उनका रोजगार और ई गवर्नेंस, वहां पे ई लाइब्रेरी के माध्यम से ग्राम पंचायत को हाई टेक्निक बनाने का काम करेंगे। उनके पास एक फिक्स काम है और इतना लंबा चौड़ा काम दिया गया है इस योजना के तहत कि वहां पर रहकर वो गांव के विकास की बात करे, गांव के युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करे। एक पूरा प्लान लेके सरकार आ रही है। उसके तहत मैं समझता हूं कि गांव के युवा आगे आएंगे और गांव के युवा आगे बढ़ेंगे, उनको रोजगार मिलेंगे और गांव के लोगों को गांव में ही ई गवर्नेंस मिलेगी। जो सरकार है वो वहीं पे उनको मिल जाएगा, सारे काम उनके गांव से ही होंगे। एक लंबी चौड़ी व्यापक योजना ये है और इसके माध्यम से जो अटल जी का सपना था सुशासन का, कि सुशासन गांव तक पहुंचे और गुड गवर्नेंस गांव तक पहुंचे, ये सपना गांव से साकार होगा। ये अटल जी का सपना साकार करने सरकार जा रही है। बिल्कुल यही काम था। और इसी काम में अगर राजीव गांधी युवा मित्र के जिन लोगों को योजना बंद करके हटाया गया उन्हें समायोजित कर लिया जाए तो क्या दिक्कत थी? नहीं, वो रखे इसी आधार पे, चुनावी फायदे के लिए रखा गया। चुनाव से कुछ दिन पहले इसी आधार पे रखा गया कि ये कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी आधार पे अपनी आइडियोलॉजी के लोगों को लेके आएंगे। तो आपने 1 साल पहले जिन लोगों को रखा, क्यों नहीं उसे सुनिश्चित किया कि सरकार में आगे रहे? इसी आधार पे उनको रखा, चुनावी कार्य के लिए रखा। इसलिए यह सरकार कह रही है कि 11,000 जो नए अटल प्रेरक है वो नियुक्त होंगे और उनका एक काम फिक्स डिसाइड किया जाएगा और गांव में रहते हुए गांव के विकास की बात करने वाले युवाओं को वहां पर रखा जाएगा। सीएल यादव जी, जिस प्रकार से जयपाल सिंह जी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए, तो ये तो सीधा आरोप यही हो गया कि चुनाव से पहले प्रचार करने के लिए, चुनाव से पहले महिमा मंडन करने के लिए राजीव गांधी युवा मित्रों को रखा गया। आशीष जी, जितने भी युवा मित्र थे हमारे, वो सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे थे, पब्लिक आम जनता के बीच में रहकर के काम कर रहे थे, किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे थे। और आज भाजपा के प्रवक्ता कहने लग गए कि हमारे शासन और प्रशासन में पकड़ है। तो ये अटल जो प्रेरक होंगे, क्या ये प्रदेश के हित में काम करेंगे या एक एजेंडा चलाएंगे? और दूसरी बात, ये अटल जी की बार बार बात कर रहे हैं, अटल जी की जयंती के ऊपर 1 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि कोई योजनाओं का नाम नहीं बदला जाएगा। ये इनकी जो वादा है वो 1 साल भी नहीं टिक पाया।
तो ये 4 साल टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा और कैसे भर्ती होगी, बहुत बड़ा सवाल है। भाजपा में विजनलेस लीडरशिप है, इनके पास विजन का क्राइसिस है। ये पीछे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो कांग्रेस की नीतियां है उनको आगे करते हैं। अब इनको क्या है कि लग रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि हमारा विजन तो काम नहीं कर रहा, तो इसलिए उनको 5,000 लोगों को बेरोजगार किया, ये 11,000 12,000 जो भर्ती करेंगे उनको लेके आए। तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा है कि इनका विजन है नहीं और सिर्फ कॉपी पेस्ट करके नाम बदल करके काम करना चाहते हैं। ये इनका सिंगल एजेंडा नहीं, विजन तो इन्होंने बताया कि अभी कह रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत है उन्हें मजबूत करेंगे, वहां के युवा उनकी काउंसलिंग करेंगे, वहां पर डिजिटलाइजेशन करेंगे, वहां तक रूट लेवल पर ये वर्क करेंगे और सेतु का काम करेंगे। सरकार और आम जनता के बीच में ये अटल प्रेरक एक सेतु के रूप में काम करेंगे, युवाओं को एक दिशा देने का काम करेंगे। तो ये तो विजन की बात कर रहे हैं। आशीष जी, यदि इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होती तो जो राजीव गांधी युवा मित्र थे 5,000, जिनमें 5,000 घरों को इन्होंने रोड पे ला के रखा, उनसे काम लिया जा सकता। लेकिन विजन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं है, इनके गवर्नेंस के नाम पे ये जीरो है। और लॉ एंड ऑर्डर के हाल आप देख रहे हो कि प्रदेश में क्या है। सिर्फ ये बातें कर सकते हैं, जोर जोर से बातें कर सकते हैं, इसके अलावा इनके पास न विजन है न इनकी मंशा है इस प्रदेश को डेवलप करने की। सिर्फ बातें करना इनका काम है, न बेरोजगारों के हक की का काम करने की इनकी मंशा है। सिर्फ और सिर्फ बातें करना है, बातों के अलावा कुछ भी नहीं है। जयपाल जी, सिर्फ बातें की जाएगी, सिर्फ एक माहौल बनाया जाएगा और माहौल बनाने के लिए ये 11 साढ़े 11,000 युवाओं को अटल प्रेरक बनाया जा रहा है, जबकि 50,000 युवाओं को रोजगार देने का जुगाड़ पिछली सरकार कर रही थी, उसे बंद कर दिया, उस योजना को बंद कर दिया। देखिए, ये कह रहे हैं कि नाम बदला जा रहा है। मैं कहना चाह रहा हूं कि जिन योजनाओं का आपने नाम बदला उनका नाम बदला जाएगा, फिर भी बदला जाएगा। जो किसी के नाम से उन योजनाओं को राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और गांधी परिवार के नाम से करने के जो माहौल चला है वो नहीं चलेगा। जो भी है ये न्यूज है, अटल सेवा केंद्रों का नाम अब होगा राजीव गांधी सेवा केंद्र। ये अटल जी के नाम से ही है, आपकी सरकार के कारनामे हैं जो करके दिखाया। अटल सेवा केंद्रों का नाम होगा राजीव गांधी सेवा केंद्र। दूसरी बात है, जो विजन की बात कर रहे हैं, जो विजन पूरे प्रदेश ने 5 साल देखा, इनकी सरकार ने क्या क्या कारनामे कहे। राजस्थान में 45 दिन 50 दिन तक सरकार होटल में बंद रही। राजस्थान में आरपीसी का जो हाल है पूरे प्रदेश ने देखा। 19 जो एग्जाम थी उनके पेपर लीक हुए। लॉ एंड ऑर्डर की बात तो छोड़ दीजिए आप, जो पूरे प्रदेश 5 साल 20 साल पीछे गया 5 साल में, उसको 1 साल में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में इसको वापस ट्रैक पे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी माननीय भजनलाल जी की सरकार कर रही है। जहां तक रोजगार की बात है, ये एक हमारी प्लानिंग थी, स्कीम थी कि अटल जी का जो सपना है वो साकार हो। अटल जी का सपना, अटल जी का सदैव ध्यान रखा, वो श्रद्धेय पुरुष रहे और उनका हमेशा ध्यान गांवों में रहा, नदियों को जोड़ने में रहा। उन्हीं के सपने को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र किया और आज भारतीय जनता पार्टी उन गांवों का विकास करने के लिए, गांवों को आगे लाने के लिए, गांवों को, युवाओं को सत्ता के साथ भी जोड़ने के, सत्ता के लिए, सत्ता का उनका लाभ मिले, सरकार का लाभ मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकारी योजना लेके आई है। आज मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, जो ये कह रहा है कि हमारा विजन, कौन से विजन की बात कर रहे हो? आपके पूरे पेपर लीक हुए, 5 लाख 7 लाख युवाओं बेरोजगारों का जो भविष्य गर्त में करने वाले अपने विजन की बात कर रहे हैं। कौन से विजन की बात कर रहे हैं? विजन ये होता है, आप 4 साल बाद में इन्वेस्ट राजस्थान लेके आए जो आपके कागजों में सीमित होकर रह गया। हमने मात्र 11 महीने के अंदर 35 लाख करोड़ का इन्वेस्ट एमओयूज किया, 1000 से ज्यादा एमओयूज किए हैं और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम कृत संकल्प हैं कि राजस्थान 2047 में जो विकसित भारत बने उसमें राजस्थान का भी योगदान हो, इस बात करने के लिए। और भारत यदि तीसरी शक्ति बनेगा तो उसमें राजस्थान का योगदान हो, माननीय भजनलाल जी ने सुनिश्चित किया। ठीक है, चलते आपने कहा कि विजन के साथ में आप काम कर रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार ने 50,000 युवाओं को रोजगार देने की कोशिश की थी, एक योजना शुरू करने की कोशिश थी, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती, जिसे रद्द कर दिया गया। 11,500 को आप संविदा में ले रहे हो, मान लेते हैं, लेकिन 50,000 लोगों को रोजगार देने की बात थी, 11,500 तक ये संख्या पहुंची है। क्या इन अटल प्रेरकों की संख्या को बढ़ाया जाएगा? क्या राजीव गांधी युवा मित्र योजना में शामिल जो युवा थे उन्हें अटल प्रेरक में अगर कन्वर्ट होना है, उन्हें अगर आवेदन करना है, तो क्या वरीयता दी जाएगी? देखिए, ये जो नियुक्तियां हुई है ये चुनाव से कुछ दिन पहले हुई है और हमारी सरकार को तो अभी 1 साल हुआ है। तो इस पे ये तो कह नहीं सकते हैं कि चुनावी फायदे के लिए इनका सरकार का प्रचार, ये अपने संगठन का प्रचार, पार्टी का प्रचार करने के लिए रखा। कांग्रेस पार्टी ने अपने इस उद्देश्य के लिए, अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए चुनाव से पहले इनकी नियुक्तियां दी।
भारतीय जनता पार्टी सरकार जो 1 साल हुआ है और हमने तय कर दिया कि 11,000 अटल प्रेरक वहां पर नियुक्त होंगे। अब हमारा सरकार जो 50,000 की आप बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 5 साल में 4 लाख रोजगार देने का हमारा वादा है, हम उससे ऊपर जा रहे हैं। हमारा जो चुनावी कमिटमेंट है, रोजगार या नौकरियां जी, साल की 1 लाख नौकरियां या रोजगार? नहीं, नौकरियां देने का जो कमिटमेंट है, इसके साथ में जो मैं नौकरी- अभी चर्चा कर रहा था, इसको नौकरी में थोड़ी ना माना जा सकता नहीं, है। अभी जो मैं चर्चा कर रहा था आपको 35 लाख करोड़, इसमें लगभग जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसमें भी बहुत लंबा चौड़ा रोजगार क्रिएट होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके तहत हम कह सकते हैं कि ये जो अटल प्रेरक के अंदर जो होंगे, इनमें वहां पर ग्राम पंचायत सुदृढ़ हो, वहां पर युवाओं के कैरियर काउंसलिंग हो, वहां पे डिजिटलाइजेशन हो, ठीक है, वो लाइब्रेरी हो। रिपीट करें, आप ये बात रिपीट करें। मेरा सवाल ये है कि जो राजीव गांधी युवा मित्र लगे थे, क्या वो राजीव गांधी युवा मित्र, वो लड़के जिन्हें रखा गया था संविदा पर, क्या भाई भतीजावाद में रेवड़ियां बांटी गई थी? इसका मतलब आपका यह है, अगर नहीं थी, उन्हें अगर न्याय संगत, अगर उन्हें नियम संगत लगाया गया था, तो अटल प्रेरक में अगर वो आवेदन करते हैं तो उन्हें वरीयता देने में क्या दिक्कत है? अभी कहीं भी यदि ऐसा पाया जाता है कोई योग्य है और योग्यता के आधार पर आएगा आगे, तो उस पर बिल्कुल विचार किया जाएगा। लेकिन कोई किसी पार्टी प्रचार के या पार्टी पक्ष होने के नाते उसको रखा गया है, उसके बारे में, इसके बारे में योजना में नए नियुक्तियां होगी, नए लोग रखे जाएंगे। लेकिन कोई योग्य करता है, उसको डिजर्व करता है, तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। सीएल यादव जी, विपक्ष लगातार अपनी बात पर अड़ा हुआ है, राजीव गांधी युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया गया। हालांकि वो भी संविदा की नौकरी थी, ये भी संविदा की नौकरी है। संविदा तो वैसे ही साल 2 साल बाद रिन्यू करवानी पड़ती है। तो ऐसे में राजीव गांधी युवा मित्रों के लिए विपक्ष क्या संघर्ष करेगा? क्या, जो मेरा सवाल अभी जयपाल सिंह मांडोता जी से था, वो सवाल आपसे भी है, क्या विपक्ष उन राजीव गांधी युवा मित्रों को वरीयता दिलाने के लिए, अटल प्रेरक भर्ती में वरीयता दिलाने के लिए कोई मांग उठाएगा? निश्चित ही राजीव गांधी युवा मित्रों के साथ न्याय होना चाहिए और उसके लिए कांग्रेस पार्टी अड़िग है, उनके साथ खड़ी है। रही बात, ये आरपीएससी की बात कर रहे थे, जब सरकार आई थी आरपीएससी को हम खत्म करेंगे, भंग करेंगे, क्या हुआ 1 साल से? ये कह रहे थे एसआई भर्ती को हम निरस्त करेंगे। पिछले 1 साल से इनके मंत्री और संतरी सारे हैं जो इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन एसआई भर्ती कैंसिल नहीं। ये कह रहे थे कि साहब 17 जिले बनाए, वो राजनीतिक फायदे के लिए बनाए। भाई 1 साल में कैंसिल क्यों नहीं किया? ये कह रहे नगर निगम जो परिसीमन किया गया वो राजनीतिक फायदे के लिए बनाया, तो भाई कैंसिल कर लो। ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए काम करते हैं, नाम बदलते हैं और उसका प्रोपोगंडा करते हैं और ऊंची ऊंची आवाज में उस झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते रहे। पिछले 10 साल से ज्यादा समय से इस देश में यही हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा आशीष जी कि पिछले 1 साल में इन्होंने 10 योजनाओं के नाम बदले, और नाम क्या बदले कि उनको बस भटकाने का काम कि ये हमने का चालू किया, ये हमने चालू किया। और ये अपने जो इनके लीडर है, सेंट्रल लीडर, उन्होंने पिछले 10 साल में सिर्फ नाम बदलने का काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। विजनलेस 2019 के बाद में प्रधानमंत्री जी सिर्फ रेल के डिब्बों को हरी झंडी दिखा रहे हैं, मेडिकल सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं। इनका विजन होता तो लाते ना स्कीमें। कौन सी स्कीमें लेकर के आए? मैं आपको ये 32 योजनाएं हैं जिनका इन्होंने नाम बदलने का काम किया। इनके पितृ संगठन जो भाजपा के जो मुख्यमंत्री है, जिनको ये कहते हैं वो भगवान है, वो राम को लेके आए। उन्होंने राम को लाने वाले जो पैसा लूट के भागे उनको नहीं ला पाए, और 32 योजनाओं के नाम बताता हूं। और क्या इन्होंने मजाक बना रखी है योजनाओं के नाम पर। ये कहते हैं कि साहब हम जनधन खाता इस देश को दिया। 2015 में एक बहुत बड़ा सगुफा लेके आया था, जनधन खाता, हर गरीब का खाता। ये जनधन खाता बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट 2005 से चल रहा था। इन्होंने नाम बदलने का काम किया। ये कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, ये कहते हैं, और उसको क्या लेके आए? पहल लेकर के आए, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। ये 2013 से हमारी स्कीम चल रही थी। ये कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान। देखिए समय की सीमा मैं बता रहा हूँ 32 इन्होंने 32 का नाम बताएंगे, इतना समय नहीं है 32 का। भाई बताना पड़ेगा ना। ये तो एक अटल सेवा केंद्र, जो राजीव गांधी सेवा केंद्र थे उनका नाम बदल के इन्होंने अटल सेवा केंद्र किया था 13 से 18 में। जिन जिन का नाम बदला था उनका हमने अटल सेवा केंद्र किया था। ये हमारा काम नहीं है, ये काम भाजपा का है। लटकाने का, रिफाइनरी का क्या हाल हो गया, जयपुर मेट्रो के क्या हाल है, तमाम योजनाओं के क्या हाल है, ये भाजपा के कारनामे है। कभी कांग्रेस ने न तो इनकी योजनाओं को लटकाया है, न कभी नाम बदला है। हमने अटल सेवा केंद्र के नाम बदले तो सिर्फ उनके बदले। आपकी सरकार राजीव गांधी साइकिल का रंग बदला, साइकिल को लेकर के रंग बदलने की राजनीति चलती है। कभी आपकी सरकार आ जाती है, वो रंग बदल देती है, इनकी सरकार आती है, ये रंग बदल देते हैं। रंग बदलने में इतना पैसा खर्च हो जाता है कि जिससे कई हजारों विद्यार्थियों को और साइकिलें वितरित। अरे साहब हम तो बदल रहे हैं,
लेकिन ये तो नहीं बदले ना। फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें कि क्या क्यों कर रहे हैं? 10 योजनाओं के नाम एक साल में बदल दिए। 32 योजनाएं वो बता रहा हूं जिनके लिए वाहवाही लूट रही है पूरी बीजेपी सरकार पिछले 10 साल से। एक भी योजना उसके बाद में लाई हो बीजेपी 10 साल में। मैं चैलेंज देता हूं बीजेपी को कि एक भी नई स्कीम लेके आई हो। स्किल इंडिया का नाम ये बार बार कर रहे हैं, मेक इन इंडिया का नाम बार बार कर रहे हैं, ये सारे नाम बदले गए। जनधन खातों का नाम बदला, इससे बड़ी इनके मुंह पे क्या तमाचा होगा? जयपाल जी संक्षेप में। देखिए यादव साहब भावुक हो रहे हैं। आप जरा भावुक नहीं हो रहा, मैं जरा आपको बेनकाब कर रहा हूं। जरा आप 10 साल के कारनामों इन चीजों को भी देखिए। मेक इन इंडिया 2014, आयुष्मान भारत 2018, आर्टिकल 370 2019, 3 तलाक 2019, किसान सम्मान निधि 2019, राम मंदिर 2020, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, भारतीय न्याय संहिता 2024, वन रैंक और वन पेंशन 2024, वन नेशन वन इलेक्शन 2024। ये कांग्रेस के जो देश को 55 साल के कारनामे, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को गलत में ले जाने का काम किया। छोटे छोटे लोग 55 साल में भारत आर्थिक रूप से 11वें स्थान पे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 5वें स्थान पे, और आज तीसरी बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। 2047 में भारत विकसित भारत बनने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बताइए, गंगा नहर को इंदिरा गांधी ने अनशन करता हूँ क्या योगदान था? बताइए, गंगा नहर को गंगा सफाई के नाम से था, उसको इंदिरा गांधी ने दिया। बताइए जवाब दीजिए, क्या योगदान है? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ चुका है। झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो। कांग्रेस पार्टी की योजनाएं केवल खाने के लिए दलाली सिस्टम। भारत राजीव गांधी खुद कहते थे भारत एक रुपए में 2011 में लेके आ गाँव में नहीं गए पहुंचता, सारे योजनाओं के नाम बदले। कांग्रेस पार्टी की दलाली पिछले 10 साल में बंद हो गई है। जो 2005 आपको में हमने 90 बार नकार दिया है। नाम माननीय मोदी जी तीसरी बार देश के 70 साल तक नकारा तुम्हारे को। आपने 2 सीटों पे लाके छोड़ दिया था, 2 सीटों पे लाके छोड़ दिया था, 2 सीटों पे लाके विरोध वो भी नाम बदला तब 2 सीटों पे आए। पे जाके आंसू बहाए। अरे जनसंघ 370 को के बहाल क्या करने हाल हो वालों के गए? साथ आप खड़े हो गए। क्या हाल हो देश के गए? वो आतंकवादियों के भागवती साथ कहते खड़े हो गए। होंगे, आप बात करते हो रोज कौन सी योजना लेके आए? अरे योजना आपकी दलाली के लिए लेके आए आप। अरे दलाली तो तुम कर रहे हो, अंग्रेजों की दलाली की, जिन्ना के साथ मलाई खाई। जिस पार्टी ने अंग्रेजों की दलाली की, अंग्रेज ने बनाई, मुखबिरी जिस पार्टी को बनाया अंग्रेज ने, बनाई। आप कहाँ की बात कर रहे हो? हमने देश के उत्थान के लिए काम किया। आपकी पार्टी आज का एजेंडा अंग्रेजों के मुखबिर बन के काम किया। दलाल कौन हुए बताइए आप? जयपाल जी, सीएल यादव जी, आज का एजेंडा अटल प्रेरक का है। अटल प्रेरक तक इस चर्चा को सीमित रखिए, क्योंकि इससे अगर जाएंगे तो फिर चर्चा लंबी चली जाएगी। समय की सीमा है। अंत में चलते चलते एक मिनट में आप दोनों से मैं क्लोजिंग चाहूंगा। इस योजना को लेकर के सीएल यादव जी, 5000 राजीव गांधी युवा मित्र जिन्हें बेरोजगार करने का आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है सत्ता पक्ष पर, वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो युवा थे। युवाओं को आपने नियमानुसार उन्हें रखा और अब इस सरकार ने उन्हें फिर से बेरोजगार कर दिया आपकी भाषा में। लेकिन यह सरकार अब 5000 के बजाय 11,500 युवाओं के लिए दरवाजे खोल रही है, जो केवल भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, वो हर युवा उसमें आवेदन कर सकता है। तो इसमें कोई तकलीफ या विपक्ष इसमें सपोर्ट करेगा? नहीं, हमारा सवाल ये है कि 1 लाख लोगों को एक साल पहले साल नौकरी देने का वादा भी करके आए थे। कितनों को नौकरी दी? एक को भी नौकरी दी हो। इन्होंने 5000 लोगों को बेरोजगार करने का काम किया और 50,000 लोगों को उनके है ना जो भविष्य की उनकी आकांक्षाएं थे उनके ऊपर कुटाराघात करने का काम किया। ये सिर्फ वादे करते हैं। 11,000 को नौकरी देंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ देंगे, वरना ये कांग्रेस बेरोजगारों के साथ खड़ी है। इस देश के प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ी है, इस प्रदेश के साथ खड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर की डिमांड करती है कांग्रेस, गुड गवर्नेंस की डिमांड करती है। और ये नाम बदलो राजनीति इनको बंद करनी पड़ेगी, वरना इसका जवाब बहुत भारी पड़ेगा इनके लिए। जयपाल सिंह जी, नाम बदलो की राजनीति बंद करनी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ने वाली है। और साथ ही साथ 50,000 युवाओं को पिछली सरकार रोजगार देने की बात कर रही थी, वो 50,000 युवा अब भी टकटकी लगाकर भजनलाल सरकार की ओर देख रहे हैं। देखिए, जो नाम बदलने की योजना है, ये योजना कांग्रेस की योजना है। कांग्रेस ने इसको आगे बढ़ाया है। कांग्रेस ने इस देश में राज किया है 55 साल तक, तो इस बात से नकार नहीं सकते कांग्रेस की योजना रही। अटल जी की एक पंक्ति है कि कोई छोटे मन से बड़ा नहीं होता है और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। इसलिए आप मन मत तोड़िए, आप विश्वास रखिए कि जो 11,000 की आप बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं 47,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। 86,000 कांग्रेस ने जो वैकेंसी अब सारा ही आपका किया हुआ है, सारा ही आपका किया हुआ है। पूरा देश आपकी योजना ही चल रही है, हमारी कोई योजना ही नहीं थी, सारी कांग्रेस की लाई हुई है। अरे 15 साल से अटल प्रेरक पे बात करिए। 11 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बाहर निकलिए आप उससे। अब
तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अटल जो प्रेरक लगाए जाएंगे वो निश्चित रूप से गांव के विकास को सुनिश्चित करेंगे और सरकार और गांव के बीच में ट्रांसपेरेंसी की बात कही है सीएल यादव जी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। मैं कह रहा हूं कि अभी चुनाव नहीं है, 4 साल चुनाव नहीं है कोई भी, अभी इस समय कोई चुनाव है, बाई इलेक्शन हो गया, लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, इसलिए निश्चिंत रहिए कि जो डिजर्व करने वाले लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उनको निकालकर गांव के विकास के लिए उनको सत्ता और गांव के बीच में सेतु के रूप में काम करने वाले युवाओं को आगे बढ़ाने का काम ये सरकार। और जो अटल प्रेरक बनेंगे कम से कम 4 साल उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 4 साल के लिए, बिल्कुल 4 साल के लिए वो नियुक्त किए जाएंगे निश्चित रूप से। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।